हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू मी। हम वापस आ गए हैं चैनल पर नए एपिसोड के साथ। अब मैं आप लोगों का तो वेलकम करती नहीं हूँ, तो सोचा खुद का ही कर लेती हूँ, है ना भाई। तो आज हम बिना किसी बकवास के सीधा स्टोरी पे चलते हैं, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में हमने छोड़ा था कि कशिश जो है मेघा के पास आती है और मेघा जो है घबरा रही होती है कि वो क्या करने वाली हैं। तभी कशिश कहती है, मिस मैगी आप चाहती क्या है मुझसे। मेघा शॉक होके अपने आसपास देखने लग जाती है जैसे वो किसी और को कह रही है। तो कशिश कहती है, अब आप इधर उधर क्या देख रही हैं, आपसे बात कर रही हूँ। तो मेघा कहती है, एक मिनट, तुमने क्या कहा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझसे जो आप बार बार कुछ ना कुछ करती रहती है, और आज वो आपने धक्का भी जानबूझ के ही दिया था। तो मेघा कहती है, उससे पहले क्या कहा तुमने। तो कशिश सोचते हुए कहती है, मिस मैगी। तो मेघा कहती है, हाँ मिस मैगी कौन है। मेघा मेघा शर्मा नाम है मेरा। तो कशिश कहती है, हाँ मुझे पता है, बट मैगी ज़्यादा सूट करता है आप पर, और मुझे बोलने में भी अच्छा लगता है। आई एम कम्फर्टेबल विद दैट ओनली। तो मेघा गुस्से से जो है कशिश की तरफ देखती है और कहती है, हाउ डेयर यू। मेघा नाम है मेरा, मेघा। मेरा नाम बिगाड़ने की ज़रूरत कैसी हुई तुम्हारी। तो कशिश कहती, ओके मिस मैगी, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो मेघा गुस्से में तिल मिला जाती है और कहती है, तुम फिर ये मैगी बोलना बंद करो मुझे तुम। मैं चाहूँ तो तुम्हारा नाम भी बिगाड़ सकती हूँ। तो कशिश स्माइल करते हुए कहती, हाँ आप बदल सकती हैं मेरा नाम, आप भी मुझे प्यार से हाँ क्यूटी पाई बुला सकती हैं। कशिश से क्यूटी पाई अच्छा लगता है ना, और मेघा से मैगी। तो मेघा फिर से कशिश को घूरती और कहती है, हाँ क्यूटी पाई माई फुट। जब यही सब इनकी बातें चल रही थी तो ऑलरेडी एक मिस कॉल आ चुकी थी आरव की कशिश को, लेकिन तब वो बात कर रही थी तो उसने उठाया नहीं कि अर्जेंट नहीं होगा तो वो थोड़ी देर में कॉल कर लेगी। बट जैसे ही मेघा आगे कुछ बोलने वाली होती है, अपना गुस्सा निकालने वाली होती है, तभी जो है कशिश का फ़ोन दोबारा रिंग करता है और वो आरव का कॉल होता है। कशिश देखती हैं और वो जल्दी से बोलती है मेघा को, एक मिनट प्लीज़। और वो साइड में चली जाती है फ़ोन उठाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आरव जो है, अगर वो एक बारी में फ़ोन नहीं उठाया आरव का तो आरव दोबारा कॉल नहीं करता। वो समझता है कि बिज़ी होंगी मम्मा। लेकिन अगर नॉन स्टॉप दूसरा मिस कॉल दूसरी बारी कॉल जा रहा है तो कशिश जो है अंदाज़ा लगा सकती है कि कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है। तो वो इग्नोर नहीं करती और जाके पहले आरव का कॉल रिसीव करती है। तो जैसे ही फ़ोन उठाती हैं तो सामने से शुक्को ताई की आवाज़ आती है। वो कहती है, कशिश तुम जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी से घर आ जाओ। और कशिश जो है घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ शुक्को ताई, ऐसा क्या हो गया, आरव आरव कहाँ है, वो ठीक है ना। और वो पैनिक करने लग जाती है। तभी शुक्को ताई कहती है, तुम बस जल्दी से आओ, वो रो ही जा रहा है बहुत टाइम से। कहते हैं, रो रहा है, बट क्यों, क्या हुआ है। कहते हैं, वो सब मैं तुम्हें घर आके बताऊंगी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो कशिश जो है फ़ोन काटती है और मेघा के पास जाती है, सॉरी मिस मैगी, अभी मेरे पास लड़ने के लिए टाइम नहीं है, आई रियली नीड टू रश। और इतना बोलते बोलते वो भाग जाती है और पीछे से मेघा, अरे रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, रुको। वो ऐसे बोलकर कशिश को रोकना चाह रही होती है, लेकिन कशिश रुकती नहीं है और वो चली जाती है। और मेघा हो जाती है गुस्सा, ये लड़की सुना के खुद चली गई, ऐसे कैसे जा सकती है। कंट्रोल मेघा कंट्रोल। और मेघा जो है लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। एक्चुअली हर बार यही होता है ना कि मेघा जो है अपनी बात कह कर निकल जाती है, दूसरे वाले को कुछ कहने नहीं देती। और इस बार ऐसा हुआ था कि कशिश अपनी बात कह के निकल गई और मेघा कुछ बोल नहीं पाई। तो मेघा अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और चली जाती है अपने घर की तरफ अपनी स्कूटी लेकर। और कशिश जो है बहुत स्पीड में अपनी कार भगा कर जाती है अपने घर की तरफ, क्योंकि आरव रो रहा है और उसे नहीं पता क्यों रो रहा है। कशिश जैसे ही घर पहुंचती है वो अपना घर का गेट खोलती है और जल्दी से अंदर की तरफ भागती है और बोलती है, आरव को ढूंढने लगती है कि कहाँ है आरव। तो उसके रूम में जाती है, देखती है कि आरव बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़ोर से रो रहा होता है। तो उसे जल्दी से हक करती है और कहती है, क्या
हे बॉय व्हाई यू क्राइंग, चुप हो जाओ, क्या हो गया। आरव जो है कशिश को देखता है और उसे हक करके और जोर जोर से रोने लग जाता है। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। और यहाँ पर आप मेरी ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट सकते हो, ठीक है। बैक टू द स्टोरी। तो कशिश कहती है, हे बच्चा हुआ क्या है, वो तो बताओ क्या हुआ है, सॉरी क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है आपको, मुझे बताओ तो सही, तभी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा ना। रो नहीं, ऐसे रोते नहीं है, बताओ। बट आरव जो है कुछ बोल नहीं रहा होता, तो फिर कशिश जो है शुकुताई की तरफ देखती हैं, तो शुकुताई उन्हें इशारा करती है कि बाहर आए। तो वो बताती हैं क्या हुआ है। तो कशिश जो है आरव को वहाँ छोड़कर बाहर की तरफ आती हैं और पूछती है शुकुताई से, ये हुआ क्या है, ये रो क्यों रहा है। ये सब बोलते बोलते जो है कशिश का दिल बैठा जा रहा था कि ऐसा हुआ क्या है। तो शुकुताई कहती है कि जब से स्कूल से आया तब से रो ही जा रहा है, और रीज़न ये है कि शायद वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है इतना, और उसकी जो स्कूल टीचर है उन्होंने आपको कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाया है, आरव के बारे में कुछ बात करने के लिए कि वो, और बेसिकली उसकी शिकायत लगाने के लिए कि वो पढ़ नहीं रहा है ढंग से। और आरव इस बात से डर गया है, वो नहीं समझ पा रहा कि वो तुम्हें कैसे बताए कि टीचर ने तुम्हें बुलाया है उसकी कंप्लेंट करने के लिए। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है कि उसकी वजह से तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो कशिश जो है ये सब सुन के सांस भरती है। ये था, मेरे तो जान में पता नहीं, मेरी जान हालत तक आ गई थी कि ऐसा क्या हो गया, वो इतना रो रहा है फूट फूट के, और इतनी सी बात थी। थैंक गॉड कुछ सीरियस नहीं था। मैं भी उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। तो कशिश कहती है, कोई बात नहीं शुकुताई, अब जाइए, मैं समझा दूँगी उसे, मैं समझाती हूँ। तो कशिश जो है वापस से रूम की तरफ जाती है और बोलती है, हे चैम, क्या हुआ यार, तुम रो क्यों रहे हो, इधर आओ। फिर कशिश जो है आरव को हग करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, तो कल हमें स्कूल में बुलाया है। तो आरव फिर से रोते रोते कहता है, आई एम सॉरी मम्मा। तो कशिश कहती है, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, कल हम स्कूल चल पड़ेंगे और आपकी मैम से बात कर लेंगे, इसमें रोने वाली क्या बात है। पर कल मैम मेरी कंप्लेन करेंगी, सॉरी मैं अच्छा बच्चा नहीं बन पाया आपका। तो कशिश कहती है, अरे आप मेरे अच्छे बच्चे ही हो, अच्छा बच्चा बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई में भी या हर चीज़ में अच्छा होना होगा। मुझे पता है आप कितने अच्छे बच्चे हो, और आप अच्छे हो या नहीं वो जानने के लिए आपकी मैम को मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मुझे पता है। और रही बात कंप्लेन की, तो अब मुझे बताओ ऐसा क्या हो रहा है जो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों आपके ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं। तो आरव कहता है, पता नहीं मम्मा, मैं पढ़ाई करता हूँ बट फिर भी मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आता, और कोई होता नहीं मैं जिससे पूछूं, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो मैम सबके डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते। तो कशिश कहती है, समझ गई मैं आपकी प्रॉब्लम, और हाँ इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, कल हम आपकी मैम से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। अब हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई ना, तो अब फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, अब रोना नहीं है, ठीक है। अरे मेरी किस्त दो भाई आज दिन की। तो आरव जो कशिश की गोदी में बैठा हुआ था उसे हग करके थोड़ा सा ऊपर होता है और कशिश के फेस पर कुछ किसेस करता है। तो कशिश कहती है, अब अच्छा लग रहा है। बट कशिश नोटिस करती है कि अभी भी आरव का मूड जो है ख़राब ही है, तो उसे ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए कशिश जो है आरव का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे कुछ ना कुछ बताती है अपने डे के बारे में।
और बताती है किसके बारे में, मेघा के बारे में। क्योंकि अब खाली आरव ही अपना डे का स्केड्यूल जो है कशिश से शेयर नहीं करता था। अब कशिश के पास भी तो आरव के अलावा कोई नहीं था, तो कशिश भी अपना डे का अगर कुछ नया हो तो आरव से शेयर करती थी। तो कशिश आरव का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहती है, अच्छा आपको पता है हीरो, आज ना हमारे ऑफिस में हमारी एक नई कलीग आई है, एक नई लड़की आई है और वो ना बहुत क्यूट है। अब कोई नई लड़की आई है, ये सुन के आरव अपना रोना धोना छोड़ के अटेंटिवली एक टक कशिश को देखने लगता है और सुनने लगता है कि क्योंकि उसकी उम्मीद जग जाती है कि किसी लड़की के बारे में बात कर रही है उसकी मम्मी। तो आरव कहता है, लड़की मतलब वो आपको पसंद है? तो कशिश कहती है, अरे अरे ब्रेक लगाओ, मैंने कहा आज ही आई है वो, मुझे मिली है और डायरेक्टली पसंद है, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। वो ना हर टाइम मुझ पे गुस्सा करती रहती है और मुझे परेशान करती रहती है। और जब वो गुस्सा करती है ना, उसके चीक्स जो है आपकी तरह रेड रेड हो जाते हैं। और पता है आज उसने मुझे गिरा दिया था और फिर मेरे कपड़ों पे भी खाना गिरा दिया था उसने। तो आरव हंसने लग जाता है सच्ची मम्मा आपको गिरा दिया था? सच्ची? कशिश कहती, हाँ सच्ची, और पता है उसने मुझे उठाया भी नहीं और तो सॉरी भी नहीं बोला। तो आरव जय और हंसने लग जाता है और उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है कि इस लड़की से टाका भिड़ जाएगा उसकी मम्मी का। तो आरव पूछता है, अच्छा वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कैसी दिखती हैं? उसके बारे में सवाल पूछते ही जाता रहता है, मतलब वो आपको पसंद है ना? तो कशिश कहती है, अरे 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 रुको, इतनी जल्दी थोड़ी कोई पसंद आ जाता है, आज ही तो उससे मिली हूँ मैं। और हाँ, मैं भी कोई पीछे नहीं हटने वाली, वो मुझे परेशान करती है ना, मैं डबल परेशान करने वाली हूँ उसे। हाँ। आरव कहते, सच्ची आप क्या करने वाले हो उनके साथ, मुझे बताओ ना, और वो है कौन, उनका नाम तो बताओ। वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि उनका नाम क्या है और वो कौन है, ओके? तो आरव कहता, मम्मा अच्छा ये तो बताओ आप क्या करने वाली हो उनके साथ? तो ये माँ बेटा थोड़ी बहुत हंसी मजाक मस्ती वगैरह करने लग जाते हैं और कशिश जो चाहती थी मेनली कि आरव का मूड ठीक हो जाए, वो हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। मेघा जो है अपने घर पहुंचती है, उसका फेस आज भी मुरझाया हुआ था। तो फ्रेश होकर आती है, ये लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं और बातें शुरू करते हैं अपनी। तो पूछते हैं क्या हो गया आज फिर से तेरा मुंह उतरा हुआ है? तो मेघा कहते हैं, मम्मा मैंने उस तीखी मिर्ची से पंगे ले लिए। तो मेघा की मम्मी कहती है, कौन सी तीखी मिर्ची, और क्या जब देखो किसी न किसी से पंगे ही लेती रहती है तू, और कोई काम तो है नहीं? और मेघा की मॉम उसे सुनाने लग जाती है। तो मेघा बेचारी वाली नज़रों से अपनी दादी की तरफ देख के बोलती है, दादी, की इशारा करती है कि चुप कराओ इनको। तो उसकी दादी बोलती है, अरे अरे रुक जाओ, मेरी पोती के पीछे ही पड़ जाती हो। हाँ तुम बताओ किससे पंगे ले लिए, कौन है तीखी मिर्ची? अरे दादी आपको बताया तो था कल, वो जो बॉस है हमारी, उसी से पंगे ले लिए मैंने, अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाली है। तो मेघा का उतरा हुआ मुँह देख के मयंक जो हंसने लग जाता है और कहता है, दीदी आप बिना और लो पंगे, अब लो। और वो उसे और डराने लग जाता है, ध्यान रखना दीदी, कभी वो आपके साथ कुछ कर ना दे ऐसा वैसा। तो मेघा घबरा जाती है और कहती, क्या है तुझे, तू क्यों मुझे डराने में लगा हुआ है? तो वहाँ बैठे सारे लोग हंसने लग जाते हैं और अपने अपने डे की बातें करते हैं शेयर, क्या क्या हुआ, थोड़े मस्ती मजाक करते हैं, फालतू के जोक्स मारते हैं उसके डैड, ताकि उस मेघा का मूड जो है लाइट अप हो जाए। जैसा कि हो भी जाता है, मेघा जो है वापस से अपने वही बच्चों वाले मूड में, चिल मूड में आ जाती है और ये लोग बातें बातें करके डिनर करके चले जाते हैं अपने अपने रूम में। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, एकदम से मेघा जो है मयंक का
मयंक के रूम में घुस जाती है एकदम से ही, बिना नॉक किए सीधा गेट के अंदर घुस जाती है। और मयंक एकदम से घबरा जाता है और वो अपना लैपटॉप एकदम से धड़ाम करके बंद कर देता है और देख के कहता है, दीदी आप नॉक करके नहीं आ सकती थी, ऐसे बिना बताए घुस जाती हो रूम में। और मेघा अपनी शक वाली निगाहों से मयंक की तरफ देखती है। क्यों, ऐसा क्या कर रहा था तू जो मेरे को आते ही देख के तूने एकदम से लैपटॉप बंद कर दिया? कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं दिख रहा था ना? तो मैं कहता है, अरे क्या बात कर रही हो दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था मैं। तो मेघा कहती है, अच्छा तो दिखा फिर मेरे को क्या दिख रहा था। तो मयंक जो है एकदम से अपना लैपटॉप पीछे की तरफ कर लेता, कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो मैं कहती है, अरे क्यों नहीं दिखाएगा, जब कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा था, दिखा मेरे को क्या कर रहा था। अरे मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था, वो तो मैं हाँ मैं आपके लिए सरप्राइज प्लान करा था, इसलिए आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकता। तो मेघा फिर से अपनी शक वाली निगाहों से देखती है मयंक और कहती है, सरप्राइज मेरे लिए? अच्छा मेरा तो कोई बर्थडे नहीं आ रहा और तू मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। हाँ तो क्या हो गया, मैं आपका भाई हूँ, आपके अपनी बहन के लिए एक सरप्राइज प्लान नहीं कर सकता? अब जाओ, आप जाओ यहाँ से। तू मेरे लिए सरप्राइज प्लान करेगा? मुझे तो लगता है मुझे तंग करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है तू। तो मैं कहता, क्या? हाँ हाँ आपने पकड़ लिया, हाँ तो क्या वही कर रहा हूँ मैं, हाँ तो फिर भी आपको नहीं दिखाने वाला मैं। अब आप इतने ज़्यादा पंगे लेती हो मेरे साथ, तो मुझे भी तो रिटर्न बैक करना है ना आपको, तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप जाओ यहाँ से। मेघा फिर भी तीखी नज़रों से देखते देखते बाहर जा ही रही होती है, फिर तभी मैं कहता है, अच्छा दी आप करने क्या आई थी? तो मेघा कहती है, ओह हाँ मैं तो भूल ही गई तेरे चक्कर में, मुझे चार्जर चाहिए था, चार्जर लेने आई थी मैं। कहते अच्छा चार्जर, ये लो चार्जर। तो मेघा जो है चार्जर लेके चली जाती है और उसके जाने के बाद मयंक जो है सांस लेता है, हो शुक्र है बच गया मैं आज, नहीं तो आज दी ने देख लिया होता तो भांडा फूट जाना था मेरा, और फिर उसके बाद मेरा क्या हश्र होना था। हे भगवान, थैंक गॉड बचा लिया आपने आज, नहीं तो आज लगभग मुझे हार्ट अटैक आ ही जाना था। तो अब हम वापस से सीन शिफ्ट करते हैं कशिश के पास और वहाँ देखते हैं कशिश ने जो है आरव को सुला दिया होता है, खाना वाना खिला के खुद भी डिनर कर लेती है वो, और सुला दिया होता है आरव को। फिर वो आरव के फोरहेड पे किस करती है और अपने रूम में चली जाती है। अब अपने रूम में जाकर वो अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाती है और कुछ करने लगती है। बेसिकली जैसे कि नया मंथ स्टार्ट हो चुका है तो वो अपने फाइनेंसेस जो है देख रही थी, वो अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रही थी कि उसके महीने के खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट करना है और क्या एक्सटर्नल खर्चे हैं जो उसे करने हैं। कशिश को अपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज करना आता था, वो इन्वेस्टिंग में बिलीव करती थी और उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी थी। तो अपनी सैलरी का एक पार्ट अच्छा खासा पार्ट जो है शेयर्स में और थोड़ा थोड़ा रियल इस्टेट्स में इन्वेस्ट करती रहती थी। और मैं तो कहूँगी आप लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं जो एक बार तो करोड़पति बन जाते हैं लेकिन उन्हें अपने फाइनेंसेस मैनेज करने आते नहीं हैं और कुछ ही टाइम बाद वो जो है फिर से अपने मिडिल क्लास वाले लेवल पर आ जाते हैं। जैसे अगर आप लाइव एग्जांपल लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को, दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी मिली थी। अब आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी का बिज़नेस और अनिल अंबानी का बिज़नेस, दोनों में ही डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। मुकेश अंबानी ने बहुत अच्छे से ही पैसे को मैनेज किया है। वैसे अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो आई विल सजेस्ट कि आपको एक बार तो रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए। खैर बहुत हो गया ज्ञान, क्या है ना, हम कॉमर्स वाले तो थोड़ा बहुत ज्ञान ऐसे निकल जाता है कहीं ना कहीं। सो बैक टू द स्टोरी।
कशिश अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देख रही होती है और फिर वो जो है एक कॉल करती हैं किसी को और कहती है, हाँ जी सर, आप एक बार चेक कर लीजिए, इस मंथ की पेमेंट मैंने दे दी है, कर दिया, आप एक बार चेक कर लो कि आपको रिसीव हो गया या नहीं। हाँ जी, थैंक यू। और सैटरडे को तो आऊँगी ही मैं, फिर तब कुछ और एक्स्ट्रा लगेगा तो आप बता देना, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू, ओके बाय। और कॉल हो जाता है कट। अब जो है अपने काम से फ्री हो जाती हैं कशिश थोड़ी देर बाद, जैसे कि उन्होंने 1-1.5 घंटा लगाया होता है, और वो अपनी अंगड़ाइयाँ वंगड़ाइयाँ ले रही होती है, बंद कर रही होती है लैपटॉप। तभी देखती है उसके रूम में वो उनका पपी आ जाता है और कशिश की तरफ देखने लगता है। तो कशिश कहती है, अरे, मतलब उसे उठाती है और थोड़ा कडल वगैरह करती है और कहती है, अरे आज आप इधर आ गए, क्या बात, आज आरव ने खाना नहीं दिया क्या आपको? मतलब वही पपी से थोड़ी बहुत ऐसे बातें करने लग जाती है, उससे थोड़ा बहुत कडल वगैरह करती हैं और फिर ले जाती हैं बाहर किचन की तरफ, और जो उसका डॉग फूड वगैरह लेके आए होते हैं वो देखती है और वो समझ जाती है कि हाँ, आज आरव ने उसे खाना नहीं दिया है, क्योंकि वो टेंस था ऑलरेडी, रो रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो कशिश जो है उसको खाना दे देती है, वो भी खाना खा के अपनी जगह पर चला जाता है जहाँ पे वो सोता होगा, और कशिश भी आरव के पास आके उसे हग कर सो जाती है। तो अब नेक्स्ट डे होता है। कशिश जो है अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर देती है कि आज वो थोड़ा लेट आएगी, क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है आरव के। तो मॉर्निंग रूटीन इनका सेम ही होता है कि जैसे कशिश जिम होके आती हैं, आरव को उठाती हैं, थोड़ा प्रे वगैरह करते हैं नहाने के बाद ये, और ब्रेकफास्ट करके ये निकल जाते हैं। अब आज बस में नहीं जाता आरव, कशिश के साथ कार में ही जाता है। तो ये लोग स्कूल पहुंचते हैं, रिसेप्शन एरिया में जाते हैं। कशिश कहती हैं कि मिसेस, क्या नाम था उनका? तो आरव नाम बताता है, तो फिर कशिश कहती हैं, शालिनी मैम ने बुलाया था, आरव के पेरेंट्स को बुलाया था, आप उन्हें ज़रा बुला देंगी? तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो पीएन को भेज देती हैं शालिनी मैम को इन्फॉर्म करने के लिए कि आरव के पेरेंट्स आए हैं। तो पीएन जाता है शालिनी मैम के पास, और जो शालिनी मैम हैं उन्हें कहती है कि उनको आप स्टाफ रूम में बुला दीजिए, मैं वहीं पर उनसे मिल लेती हूँ। तो पीएन वापस आ जाता है और उन्हें ले जाता है स्टाफ रूम की तरफ। इतने में शालिनी मैम जो है स्टाफ रूम में बैठ जाती हैं। अब जैसे जैसे जा रहे होते हैं आरव जो है घबरा रहा होता है, तो कशिश कहती है, हे हीरो, डरना नहीं है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, ओके, मैं हूँ ना। तो आरव जो है अपना सिर हाँ में हिलाता है और ये लोग पहुँच जाते हैं स्टाफ रूम के बाहर। फिर जो है नॉक करती हैं कशिश गेट को, और शालिनी मैम जो कि होती हैं मेघा की मॉम, उन्हें अंदर आने के लिए कह देती हैं। तो वो दोनों अंदर जाते हैं, ये लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और मैम जो है वो कहती है, आइए प्लीज़ मैम सिट हियर। तो वो लोग बैठ जाते हैं, और जो मैम है वो आरव की तरफ देख के बोलती हैं, आरव, मैंने आपको पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा था, आपकी दीदी को नहीं। तो शालिनी जो है कशिश की तरफ देख के कहती हैं, मिस देखिए, सॉरी टू से बट मैं आरव की मॉम या डैड से ही बात करूँगी, उनकी बहन से नहीं। क्योंकि शालिनी मैम को लगता है कि आरव जो है अपनी मॉम डैड की डांट से बचने के लिए अपनी बड़ी बहन को लेके आ गया है। और कशिश और आरव जो है वो एक दूसरे को देखते हैं कंफ्यूज नज़रों से, और फिर कशिश जो है स्माइल करती है और कहती हैं, सॉरी मैम, यू गॉट सम मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं ही आरव की मॉम हूँ, उसकी बहन नहीं हूँ। आरव जो है अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा हुआ था। तो शालिनी जी जो है वो कशिश की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, क्या? कशिश कहती है, जी मैं आरव की मॉम हूँ। तो शालिनी जी जो है 2 बार अपनी पलकें झपकाती है और कहती है, आई एम सॉरी
आई मिसअंडरस्टूड यू, सॉरी। तो कशिश कहती है इट्स ओके मैम, आपने बुलाया था। तो शालिनी जी जो हैं दोबारा सीरियस हो जाती हैं और कशिश को कहती हैं देखिए मैम, ये आरव का पिछले 7th क्लास से यानी पिछले 2 महीने से लेके अब तक का परफॉर्मेंस शीट है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है आरव की परफॉर्मेंस में। वो एकेडमिक्स पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, या ध्यान दे रहा है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैं तो 7th में ही पढ़ाने लगी हूँ आरव को। सॉरी यार, सॉरी, गलती कर दी। मैं कब से 7th क्लास बोलूँ? 7th क्लास में नहीं है वो, 5th क्लास में है। 7 साल का तो वो है, गलती से मैंने 7th क्लास बोल दिया था, 5th में है वो। 5th में ही मैं उसे पढ़ाने लगी हूँ। पहले तो मैं नहीं पढ़ाती थी आरव को। आई नो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय, सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है औरों की, मस्ती भी करता है क्लास में, लेकिन कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई है आरव की। बट और ये देखिए, ये इसका 6th क्लास का परफॉर्मेंस शीट है। 6th क्लास और 7th में अभी 2 महीने ही हुए हैं जैसे शिफ्ट होने में, तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। 6th में और टीचर्स से भी पूछा मैंने, आरव बहुत अच्छा था एकेडमिक में, तो अब पता नहीं उसे क्या समझ नहीं आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है। आपको भी उस पर ध्यान देना होगा। तो कशिश उनकी बात समझती है और कहती है आई एम सॉरी मैम, वो आरव की इसमें कोई गलती नहीं है, वो मेरी ही गलती है। वो आजकल मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एक्चुअली मैंने आरव से कल पूछा भी था, तो आरव पढ़ता है खुद से, जितना वो कर पाता है खुद से वो करता है। वो स्कूल में अगर कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स ले नहीं पाता। इतने सारे बच्चे होते हैं, आफ्टर ऑल आपको भी पता है कि हर किसी के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। और इतना एक्टिव नहीं है आरव कि वो हर डाउट पूछ सके इतनी भीड़ में। और घर पे मैं उसे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ कि मैं उसे बैठ कर पढ़ा सकूँ। एक्चुअली आई एम अ वर्किंग वूमेन, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, ये मेरी गलती है। तो शालिनी जी कहती हैं कि तो आपके घर में और कोई नहीं है जो इसे बैठकर पढ़ा सके? आरव के फादर भी थोड़ा टाइम दे सकते हैं। तो कशिश कहती है एक्चुअली मैम, आरव और मेरी लाइफ में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। तो शालिनी जी कहती है ओ आई एम सॉरी। तो कशिश कहती है नो नो मैम, इट्स ओके। वो तो बस मैं क्या सॉल्यूशन निकला जाए इस प्रॉब्लम का, मैं वही आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। तो शालिनी जी कहती है तो आप ट्यूशन्स लगवा दीजिए ना आरव की, वहाँ पे वो ध्यान दे पाएगा पढ़ाई में और अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएगा। प्राइवेट ट्यूशन्स लगवा लीजिए। तो कशिश कहती है यस राइट, बट कहाँ पर? आप जानते हैं कि कोई, अगर मैं चाहती हूँ कि जो इनके स्कूल टीचर्स हैं उन्हीं में से ही कोई अगर ट्यूशन्स क्लासेस दे दे इसे तो बेटर रहेगा उसके लिए, ताकि जो डाउट्स वो स्कूल में नहीं पूछ पाया वो उन्हीं टीचर से जो है ट्यूशन्स पर पूछ सके। तो कशिश कहती है आप पढ़ा सकते हैं ट्यूशन्स? तो शालिनी जी कहती है मेरे को ट्यूशन्स पढ़ाए मैंने 2-3 साल पहले ही छोड़ दिया है ट्यूशन्स पढ़ाना, सॉरी। कशिश कहती है देखिए ना मैम, कुछ हो सकता है तो आप प्लीज़ पढ़ा दीजिए ट्यूशन्स, इट विल हेल्प हिम अ लॉट, प्लीज़ जस्ट गिव हिम योर 2 आवर्स। और आरव मुझे बताता भी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो शालिनी जी कहती है अरे, तो आशीष जो है और रिक्वेस्ट करने लग जाती है मैम प्लीज़। तो फिर शालिनी जी अग्री कर जाती हैं। कशिश कहती है ओके मैम, फिर आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तो टाइमिंग में आपको मेरे कन्वीनियंस से तो ये रहेगा कि दिस टाइमिंग पर जो है आकाश की सॉरी आरव की केयर टेकर जो है वो आरव को छोड़ देंगी आपके घर पर, और छुट्टी के टाइम पर अराउंड 6 आई विल बी ऑफ फ्रॉम माई वर्क, मैं पिक कर लूँगी आरव को। तो शालिनी जी अग्री कर जाती है और कहती हैं इट्स फाइन ओके। कशिश थैंक्स कहती हैं और जाने ही वाली होती है। फिर शालिनी जी कहती है वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप आरव की मॉम हैं, यू आर टू यंग, आपकी एज बिल्कुल मेरी बेटी की जितनी होगी, मेरी बेटी जैसे ही हैं आप। तो कशिश मुस्कुराती है और कहती है
अच्छा, तो आप अपनी बेटी से आप और मैम वर्ड यूज़ करके बात करती हैं? शालिनी जी कंफ्यूज नजरों से कहती है नहीं। तो अभी आपने कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, उनकी उम्र की हूँ, तो आप मुझे आप और मैम कह के एड्रेस कर रही हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो शालिनी जी हंस पड़ती है और कहती है ओके, तो मैं आपको क्या बुला सकती हूँ, आई मीन तुम्हें क्या बुला सकती हूँ? तो कशिश कहती है कशिश। तो शालिनी जी कहती है ओके कशिश, मैं तुम्हें एड्रेस जो है मेल कर दूँगी, ओके। तो कशिश थैंक यू कहकर फिर निकल जाती हैं और आरव जो है अपनी क्लास में चला जाता है और हम भी वापस चले जाते हैं, ओके बाय। आई नो आज का एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, बाय।